जय हिंद साथियों, आइए 10 क्वेश्चंस करने हैं हमने मैथ्स के और एनडीए के। तो भाई आपको ये क्वेश्चंस बहुत ढंग से समझने भी हैं, करने भी हैं। जितना मैं देख रहा हूं एनडीए का जो सिलेबस है और एनडीए का जो मैथ्स का स्टैंडर्ड है, इट्स वेरी हाई, बहुत अच्छा चल रहा है और इस टाइम इसके अंदर आपको एफर्ट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी से और यहाँ तक कि क्लास 11-12 के सिलेबस से हट चुके हैं। बहुत से टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि 3D के हैं, वो हट चुके हैं सिलेबस से। लेकिन एनडीए का जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस है, वो वहीं का वहीं बरकरार है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसीलिए आपको ये लगे कि सिर्फ मैंने 11-12 की मैथ्स कर ली तो मेरा एनडीए का मैथ्स हो जाएगा, तो भाई ये मिथ है आपका, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो भाई ध्यान रखिए, क्वेश्चंस सारे करने हैं और सारे क्वेश्चन समझने के लिए मैथ्स के लिए जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि अगर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर एनडीए में एंट्रेंस नहीं हो पाएगी। आप कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, कितना भी कुछ कर लो, ऑफिसर बनने के लिए आपको मैथ्स आनी ही चाहिए। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। तो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस -3, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x - 3 = 0? इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। अगर इसका हम देखें तो फोकस कहाँ है? नेगेटिव साइड पर है। फोकस नेगेटिव साइड पर है तो इसका मतलब हम इसको बनाएं कैसे? तो कहता है ये 0,0 है, फोकस जो है हमारे पास में -3,0 है, ये वाला जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, तो ये फिर पैराबोला होगा कौन सा? y² = 2, तो x -3 है तो y² = -12x, क्योंकि a की जगह 4ax होता है तो -12x, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स? x² + 2y² = 1 है क्या? कंडीशन क्या है वो भी समझते हैं। x² / 1 + y² / 1/2 = 1। तो मेरे पास a² आ गया 1, b² आ गया 1/2। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मतलब मुझे 2ae फाइंड करना है, लेकिन मेरे को e नहीं पता, तो b² = a² 1 - e², 1/2 = 1 - e², e² = 1 - 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर b² की वैल्यू 1/2 है, 1 - 1/2, तो e² की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, और e की वैल्यू आ गई 1/√2। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होगी? 2ae। तो 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? कहता है ए की वैल्यू है मेरे पास 1 इंटू ई कितनी है? 1/√2, तो ये कितना वैल्यू आ गया? √2। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल? कब होंगी ये पैरेलल? जब रेशियोज इक्वल होंगे। किसके? a² और a अपॉन, मतलब कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है? a/b = b/a। इसका मतलब a² = b², इसका मतलब a² - b² = 0। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना? तो भाई लाइन है क्या मेरे पास? x + y = p, तो ये कोऑर्डिनेट होगा p, 0, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, p। इसका मिड पॉइंट कितना होगा? p/2, तो अल्फा कितना आ रहा है? p/2, बीटा कितना आ रहा है? p/2, दोनों वैल्यूज कितनी आ गई? p/2। तो मिड पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास में? इक्वेशन तो थी, वो तो x + y = p थी, तो इसका मतलब p की जगह मैं क्या लगा देता हूं, क्योंकि मिड पॉइंट की इक्वेशन है लोकस ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग दिस इज अ रियल नंबर बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका मतलब लोकस ऑफ मिड पॉइंट कौन सी लाइन होनी चाहिए? तो कहते हैं ये लाइन जो होगी वो पास होगी किससे? ओरिजिन से। और अगर ओरिजिन से पास हो रही है और ये वाली लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन कहां जा रही है? इट इज मेकिंग पॉजिटिव एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मेरे पास y = x होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा x = y।